जिस दिन 15 जून को हमारे जवानों की हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती है चीन बोलने की। देश के गृह मंत्री का हिम्मत नहीं अमित शाह का चीन बोलने का। भाजपा पर मोदी सरकार पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? और झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गिड़गिड़ाया जिपनिंग के सामने, उसे पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूं कि देश में तो तमाम किसान, महिला, मजदूर, आम इंसान जानता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, पर यह हमारे घर का मामला है। एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ अभी दक्षिण अफ्रीका में, उस सम्मेलन के अंतिम दिन 24 अगस्त को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में अनौपचारिक बातचीत हुई, उसके तत्काल बाद 25 अगस्त को चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया, घोषणा की, कहा कि ये सब की जो मीटिंग थी ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की, मानी भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की, वहां भारत के प्रधानमंत्री के आग्रह पर, अनुरोध पर की गई थी। और जैसे ही चीन के विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी तपाक से कहा चीन झूठ बोल रहा है, चीन का दावा झूठा है। भारत की सरकार के पास मोदी से मुलाकात के लिए चीन के राष्ट्रपति की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब इस हैरानगी की बात होने वाली है। हम सब तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में, क्या कहा था? प्रसून जोशी की कविता पर कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी क्या हासिल हो गया है? दो बड़ी घटनाएं। एक, चीन ने ऐलान कर दिया, पब्लिकली दुनिया को बता दिया कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री ने अपील की थी, आग्रह किया था, गुजारिश की थी। और दूसरा क्या कर दिया? भारत के जो भूभाग, भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक को चीन ने अपने नक्शे में शामिल कर दिया। और इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, जब मार्च 2014 में प्रसून जोशी की कविता मंचों पर दहाड़ करके मोदी बोलते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 14 अगस्त 2015 का वो वाक्य, जब भारत माता का फोटो अखंड भारत के नाम पर लगा करके मौजूदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया? लद्दाख का पूरा हिस्सा चीन में शामिल करके, उसे काट करके, और जो गुलाम कश्मीर है, कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, और जो अक्साई चीन और लद्दाख का बड़ा हिस्सा है उसे चीन का हिस्सा दिखाया। और क्या है? उसको पुरस्कार के रूप में जुलाई 2021 में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा चुनाव जब हुए, विधानसभा का चुनाव हार गया पुष्कर सिंह धामी। हारे हुए विधानसभा के चुनाव के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को इसीलिए मुख्यमंत्री बना दिया गया 2022 में, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी वो शख्स है जिसने भारत का शीश काट करके चीन के साथ जोड़ने का काम किया था। तब मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, यही नहीं, अभी जुलाई 2023 में एक एनिमेशन फिल्म बनाई गई भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी को लेकर के। उसमें भी भारत के बड़े हिस्से को चीन और पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा सत्य है कि चीन के राष्ट्रपति का पहले से ही मुलाकात के लिए उनकी याचिका, उनका अनुरोध पेंडिंग था, तो अभी G20 के कार्यक्रम में तब तक चीन के राष्ट्रपति को भारत की धरती पर पैर न रखने दे, जब तक वह माफी न मांगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा करार देने के लिए, तब तक चीन के साथ सारे संधि विच्छेद कर दे, संबंध खत्म कर दे,
जब तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप वापस नहीं ले लेता है। और यदि G20 के सम्मेलन में चीन का राष्ट्रपति आता है और उसके स्वागत के लिए पलकें बिछाती हो मोदी सरकार और भारत सरकार और मोदी गले बहाएं करते हो, तो गारंटी की बात है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा, किसी को नहीं पहुंचा। दुनिया में जो काला धन है उसे वापस लेकर आऊंगा, काला धन वापस नहीं आया। किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा, लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई, आत्महत्या कर रहे किसान। और सबके अच्छे दिन लाने का जो वादा किया था और 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, नरेंद्र मोदी 2-2 करोड़ को रोजगार नहीं दे पाया, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं कर पाया, विदेशों में जमा काला धन भारत में नहीं ला पाया, सबके अच्छे दिन नहीं ला पाया और किसी को खाते में भी 15-15 लाख रुपए नहीं पहुंचा पाया। तब ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला होगा। और यदि नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुलाकात करने के लिए ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद यह झूठा ऐलान किया कि चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट थी, अगर यह झूठा सिद्ध होता है तो नरेंद्र मोदी को 1 मिनट भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहने का हक इसलिए नहीं है कि उसने हमारी नाक कटवा दी दुनिया में, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप सबके माध्यम से बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं। क्या दुनिया में अगर यह सिद्ध हो जाता है कि चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए भारत का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाया था और यहां विदेश मंत्रालय से झूठ बुलवाया है, तो हमारी जग हसाई होगी कि नहीं होगी? इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है G20 के सम्मेलन में, जब नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। मैं और आपको बताना चाहता हूं, ये इससे पहले एक सम्मेलन में आपको बताना चाहता हूं, जून 2020 का मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे साथ क्या कड़वाहट के संबंध रहे, किस लिए 2015 में भारत के भूभाग को चीन का हिस्सा दिखाने वालों के साथ हमारे 2020 में संबंध क्यों बिगड़े थे? गलवान घाटी के विषय में भी जब 15 जून को 20 निहत्थे जवानों की हत्या कर दी गई थी और 76 को अधमरा कर दिया गया था, उसमें भी ऑल पार्टी मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। यह ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी का। 15 लाख के लिए, 2 करोड़ के लिए, अच्छे दिन के लिए, किसानों के लाभकारी मूल्य के लिए झूठ बोला, लेकिन चिताएं जल रही थी हमारे जवानों की जो निहत्थे चीन ने मारे थे। तब मोदी क्या बोले थे? न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। और जब मोदी के झूठ की पोल खुली तो नरेंद्र मोदी ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का जो मार्ग है उसके टनल का ठेका करीब 1100 करोड़ रुपए का चीनी कंपनी का, वो ठेका कुछ दिन के रद्द कर दिया गया था। हमारे देश को लगा चीन के सारे संबंध हमने खत्म कर दिए, लेकिन कैसे खत्म हुए मैं आपको बताऊं। हमारे देश में नरेंद्र मोदी का जो यार है अडानी, उसके माध्यम से बंदरगाह, एयरपोर्ट, हथियार बनाने की कंपनियां, रेलवे लाइन अडानी के माध्यम से चीन के नागरिक चांग चुंग लिंग को बेची गई, जिसने 63 अरब अमेरिकी डॉलर अडानी के माध्यम से लगा रखा है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अभी झूठ बोला, हमसे कहा कि हमने ठेका रद्द कर दिया, ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पूरी पोल खोल हमारे सामने खुली। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का झूठ बोलने का रिकॉर्ड हमारे देश में मतदाताओं से लेकर के और प्रधानमंत्री बनने का बाद, चाहे जवानों की हत्या के मामले में हो और चाहे चीन के साथ व्यापारिक संबंध खत्म करने के मामले में हो, और अब राष्ट्रपति, और क्या मैं बताना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री और जिपनिंग चीन के राष्ट्रपति के बीच में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा
हमें एलएसी का सम्मान करना चाहिए, हमें एलएसी पर विजिट करना चाहिए, शांति वार्ता के लिए हमें वहाँ पर जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ पर शांति बहाल करनी चाहिए। तो मैं नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, प्यारे देशवासियों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर बिपिन रावत थे पहले सीडीएस। एक बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन 15 जून को हमारे जवानों की हत्या कर दी गई थी, उस हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती है चीन बोलने की, देश के गृह मंत्री का हिम्मत नहीं अमित शाह का चीन बोलने का, देश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना नड्डा की हिम्मत नहीं है बोलने की, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे देश के पहले सीडीएस हैं बिपिन रावत थे, जिन्होंने 21 नवंबर 2021 को कहा कि हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है चीन। और आपको बताता हूं 8 तारीख को वह बहुत उच्च स्तरीय Mi-17B5 डबल इंजन के हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में मारे गए। एक शख्स है जिसने चीन को दुश्मन बताया, उनका नाम बिपिन रावत, मारे गए। आज तक भी देश में मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मोहन भागवत और नड्डा की ताकत नहीं है जो चीन का चा बोल दे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं, क्या हमारे देश का भूभाग को चीन का हिस्से में शामिल करने वाले 2015 का जिक्र कर रहा हूं, सबूत भी मैं आपको भेजूंगा, इस पर ये सब मीडिया वाले चलाएंगे। पुष्कर सिंह धामी पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? एमिनेशन फिल्म में हमारे देश के हिस्से को चीन और पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने के लिए 2023 का जिक्र कर रहा हूं। भाजपा पर, मोदी सरकार पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? और झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गिड़गिड़ाया जिपनिंग के सामने, उसे पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? ये सवाल मैं आप सब लोगों से कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।